अब यहाँ देखो आप, यदि इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो ठीक, और वहां पे मान लो अगर D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10, ये है ना भाई? यस सर। D1 D2 D3 D4 D5 ठीक। इधर देखो भाई मन जी, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लैटिंग एनर्जी है ए, उसको किससे लिखते हैं भाई? डेल्टा। ये लिखते हैं आप लोग। यस सर। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लैटिंग है उसको किससे लिखते हैं भाई? डेल्टा। यहां निकलेंगे n इंटू T2G प्लस n इंटू Eg। अब ये करें हेमंत जी, तो इसको 1 इसको 2 मान लीजिए। अब N1 क्या भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। यस सर। N2 क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg। इन दोनों को जब ऐसे कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा। अब बताओ D1 है क्या भाई आपका? D1 इधर आ जाओ। तो बताओ D1 जब आप करिएगा इस केस में, अगर ये केस चल रहा है भाई D1 है तो इलेक्ट्रॉन यही ना आपका आएगा। यस सर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एक। थोड़ा बड़ा कर लेगा इसको, मान लो अगर ये बड़ा थोड़ा कर रहा है, मतलब D में एक आ गया। जब ये वैल्यू आप लिखोगे तो 1 इंटू 0.4 माइनस लगा देंगे, अब प्लस 1.6 इंटू 0 हो जाएगा। इधर देखो भाई, यहाँ पे देखिए अगर D1 में एक ही है बस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें तो है नहीं भाई, इसमें नहीं है Eg में, तो 0 हो जाएगा। ओवरऑल कितना आएगा आपका? माइनस 0.4 आएगा। तो एक के लिए लिखेंगे तो माइनस 0.4 या 4/10 मतलब 2/5 लिख सकते हैं क्या? यस सर। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है तब क्या होगा यहाँ पे? अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या दूसरा इसमें आ जाएगा? यस सर। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बताइए ये हो जाएगा 50 गुना 8, यानी D2 के लिए अगर देखा जाए तो माइनस 0.8 आएगा। यस सर। अगर D3 है तब बताइए इसके लिए माइनस 1.2 आएगा। अब बताओ अगर जब D4 आएगा, D4 ध्यान सुनो भैया, D4 आएगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ रखोगे? अब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, ये कम है ना, यानी चौथा पे यहाँ रख सकते हैं आराम से। यस सर। तो जब यहाँ रखिएगा तो सर ये देखिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन T2G में कितने हो जाएंगे? 3 गुणे T2G प्लस 1 गुणे Eg हो जाएगा क्या? T2G का वैल्यू कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए? माइनस 0.4। अब 3 है तो 3 से कर देंगे, अब प्लस 1 इंटू 0.6, ये 4 3 12 होता है क्या? माइनस 1.2 अब प्लस 0.6, ओवरऑल क्या बचेगा? माइनस 0. ये 6/10 लिख सकते, 6/10 मतलब 3/5। लड़कों मत शांति से देखा करो, यानी यहाँ माइनस 0.6 बोल सकते हैं आप, या इसी को चाहे तो माइनस 6/10 बोल सकते हैं। काट के अगर देख लिया जाए मतलब इसको, तो 3/5 भी आ सकता है माइनस में। बोलिए भाई। अच्छा D5 जब ये 4 हो गया, अब D5 के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे? तो अब यहाँ टोटल कितने हो गए? अरे सॉरी खाली है अभी, यहाँ आ गया ना, नीचे कितने हो गए? 3। तो ये 3, ऊपर कितने हो गए? 2, तो 4 3 6 दूना प्लस 12 माइनस 12। अगर आपका D5 है तो उसके लिए फिर क्या हो जाएगा आपका? 0। अब देखो कॉमन सेंस यार, जब D6 आएगा तो 5 तो वैसे ही कट जाएंगे, बस एक ही ना बचेगा, एक ही ना बचेगा, तो माइनस 0. लिख के दिखाओ, लिख के देख लो भाई। भाई ये यही ना हो गया आपका। तो 4 चौको 16 हो जाएगा, माइनस 1.6 हो जाएगा, अच्छा दिलो 1.2 हो जाएगा, तो 12 4 16.4 ही ना बचेगा, बाला ये ना आएगा भाई। अब जब B7 है तब कितना हो जाएगा? माइनस 0.8।
D8 है तब माइनस 0 पॉइंट सॉरी 1 पॉइंट 2 लेकिन फिर D9 का हाथ पास हो जाएगा। अरे सर जब D9 आएगा तो ऊपर जाने लगेगा ना। यस सर देख ले पहले भाई यहाँ 6 हो गए 7 8 9 यस सर तो यहाँ कितने हो गए 6 और ऊपर 7 8 9 3 3 तो इसमें 6 से करेंगे कर दो इसमें 3 से कर दो 6 चौको 24 अच्छा 3 18 चौक 10 6 बचेगा। यस सर क्यों भाई ऐसे मत तो इसकी मैं कमजोर ए तुम भड़क मत फिर से देख रहा फिर से लो बेटा हाथ लगा के टूट गई ए, अगर D9 है क्या भैया आपका देखो एक बात तो कि मान लीजिए पहला हो गया यस दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां सही है ना भैया। ए तो आप देखिए यहाँ 6 हो गए ना D में इसमें 6 हो गए तो यहाँ 6 इंटू T2G करेंगे यस सर और 3 है 3 इंटू EG हो जाएगा यस सर 10 गुणे 6 3 गुणे 0.6 6 को 24 माइनस 2.4 और 6 18 प्लस 1.6 1.8 18 24 6 बचेगा लेकिन ये बड़ा है ना तो ये माइनस 0.6 आएगा यस सर और जब इसमें चले जाएंगे कहाँ ये टोटल कितने हो गए क्या मुझे पड़ा D4 और D9 एक ही तो आपने कहा था पड़ेगा तो D10 जब आएगा तो 10 हो जाएगा ना तो ऐसा बोलो ना तो वही तो हम भी बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं D10 के केस में तो ये 6 हो गया 6 को 24 हो गया यस सर माइनस 2.4 हो गया यस सर अब वो 4 है तो 4 6 24 हो गया यस सर वो प्लस 2.4 हो गया 0 हो गया ये क्या हो जाएगा टेबल तो सेम है अब याद रखना मान लो अगर D10 है तो कुल कितने पेयरिंग है 5 तो चाहो तो ये भी लिख सकते हैं साथ में 5P अगर इस तरह से भी बोलेगा तो ऐसे भी लिख देंगे मान लो अगर D4 D5 D6 है कि D तो एक पेयरिंग हो जाएगा ना D6 के केस में तो चाहो तो ये भी लिख सकते हैं 1P तो 1 नहीं लिखते हैं अब जब D7 होगा तो 2 पेयरिंग हो जाएगा भाई यस सर 2P तो P लिख सकते हैं ना Yes, sir. वो अलग है ये अलग है यस सर ये जो आपका वीक फील्ड के केस में किस केस में भाई सर वीक फील्ड के केस में है अब इजी को लिखना अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में तो सब कुछ यही रहेगा बस याद ये रखना होगा कि सर यहाँ पे चौथा यही भरेंगे हां पांचवा इसमें भरेंगे यस और छठवां उसके बाद में फिर यहाँ जाएंगे यस सर तो पहले इसमें देखिए माइनस वाली 6 तक बढ़ेगी और जब 7 आएगा तब 1 प्लस वाली यहाँ जाएगी वो वाला में कर लेंगे नोट कर लीजिए यही सवाल पूछता है कभी कभी नीट में